जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद। सामने उपस्थित सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग नेता के सम्मान में जोरदार ताली से इनका सम्मान करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 हम सबों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं आग्रह करता हूं बरारी के विधायक बड़े भाई विजय सिंह से कि वह संबोधन करें। आज के इस कटिहार विधानसभा के हसनगंज प्रखंड में और एनडीए प्रत्याशी के तौर पर आज यह चुनावी सभा में उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय हम लोगों के अभिभावक माननीय तारकिशोर नीतीश कुमार जी, मंचासीन हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के संजय झा जी, माननीय एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद जी, निखिल कुमार चौधरी जी, मनोज राय जी, सूरज प्रकाश राय जी, संजीव श्रीवास्तव जी, मंचासीन सभी हमारे नेतागण, सामने हमारे उपस्थित देवतुल जनता जनार्दन भाई और बहनों, आज इस कटिहार की धरती पे अपने अपने नेता को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं और आपसे यह कहने आए हैं कि यदि हमारे नेता ने 20 सालों में काम किया है और आपके लोकप्रिय नेता ने काम किया है तो नेता को एक एक वोट अपने पक्ष में दे करके एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करें ताकि आपके विधायक जीत के जाएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है के नेतृत्व में पुनः जो काम बचे हुए हैं सारे काम हो गए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी आए अभिनंदन को बहुत धन्यवाद है। जय एनडीए, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे कटिहार विधानसभा के प्रत्याशी श्री तारकिशोर प्रसाद जी की वो आवे और अपनी बातों को रखें। आज हसनगंज के इस ऐतिहासिक मैदान में इस विशाल चुनावी सभा में उपस्थित बिहार के तकदीर को एक नई ऊंचाई देने वाले और जिन्होंने विकास के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई इबारत लिखी है, ऐसे हम सबों के नेता, जन जन के प्रिय नेता और बिहार के सच्चे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे बीच उपस्थित, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबों के नेता श्री संजय कुमार झा जी, हमारे बीच उपस्थित बरारी के सम्माननीय विधायक, अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा श्री विजय निषाद जी, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और लगातार कटिहार की जिन्होंने 3 बार रहनुमाई की है, ऐसे निखिल कुमार चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिला के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राय जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश राय जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री उमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रखंड के मंडल के अध्यक्ष श्री राजू मंडल जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय हसनगंज प्रखंड के अध्यक्ष श्री राजू विश्वास जी, मंच पर आसीन सभी तमाम हमारे सम्मानित एनडीए के नेतागण और इस चिलचिलाती धूप में हसनगंज के तमाम हमारे ग्रामीण भाइयों, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों, 2005 में आपने हमें विधायक के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया था। मुझे फक्र है हम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किए जिन्होंने 2005 में
मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद जो हालात थे बिहार के 2005 के पहले का वो मंजर था बिहार का, जहां 5 बजे के बाद माता पिता अपनी बेटियों को बाजार नहीं भेजते थे। सामने सूर्यास्त के बाद लोगों का चलना बंद हो जाता था और दूर दूर तक विकास कहीं दिखता भी नहीं था। और ऐसे हालात में हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं हसनगंज की इस पावन धरती पर कि आपके मुख्यमंत्री काल में आने के बाद आपने जिस प्रकार से बिहार में विकास की एक नई अंगराई दी और उसके कारण कटिहार विधानसभा क्षेत्र में खास करके यह जो हसनगंज प्रखंड है और इस हसनगंज प्रखंड में सिर्फ एक जो आपका चापी और गोविंदपुर हसनगंज का जो यह सड़क है यह 22 करोड़ 68 लाख की लागत से यह प्रस्तावित है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आप कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का आवागमन भी दुरुस्त हो जाएगा। हम आज आपके सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। हम अपने तमाम मतदाताओं से मालिकों को प्रणाम करते हैं कि हमने विगत 20 वर्षों में हसनगंज के विकास को एक नई ऊंचाई देने का काम अपने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी 11 नवंबर के चुनाव में का जो चुनाव है उस दिन कमल छाप पर बटन दाबकर हमारे ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को एक बार इस क्षेत्र में सेवा करने का निश्चित तौर पर मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने दोनों नेता द्वय को हार्दिक इस हसनगंज की धरती पर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय एनडीए, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। मैं आप आग्रह करता हूं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी से कि अपनी बातों को रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री को 4 बजे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता है। मैं एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूँ कि हम लोगों के प्रत्याशी यहाँ से तारकिशोर प्रसाद जी जो कमल छाप पर हैं कटिहार से और हमारे बरारी से विजय सिंह निषाद जी तीर छाप पर एनडीए के प्रत्याशी, दोनों को 11 तारीख को वोट देके बहुत वोट से जिताइए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बिहार का बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली के साथ हम लोग नेता का सम्मान करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं अब आग्रह करता हूं बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से कि वो हम लोग को अपने संबोधन से कृतार्थ कर दें। बिहार के शिल्पीकार जो बिहार को सृजने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह है कि हम लोगों को संबोधन करके हम लोग को कृतार्थ करें। एनडीए प्रत्याशी श्री तारकिशोर प्रसाद जी भाजपा विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिला कटिहार, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय विधायक सह एनडीए प्रत्याशी श्री विजय सिंह और विधानसभा क्षेत्र वाले बरारी जिला कटिहार जी, माननीय पूर्व सांसद श्री निखिल कुमार चौधरी जी, श्री सूरज प्रकाश राय जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री मनोज राय जी जिला अध्यक्ष भाजपा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों। तो आज के इस कार्यक्रम में
यहाँ पर बहनों और भाइयों की संख्या बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और आप जान लीजिए कि भाई हम लोगों की सरकार कब से 24 नवंबर 2005 से काम शुरू हुआ और 20 वर्ष में बहुत काम किया है हम लोगों ने। और एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों के पास जो सरकार थी वो सबका कोई काम था जी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? जो हम लोगों को शुरू हुआ था उसके पहले वाला जिसका था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में विवाद होता था, शाम में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम थी। तो ये हम लोगों के आने के बाद 24 नवंबर 2025 से और उसके पहले वाली जो सरकार रहती थी उसने कोई काम नहीं किया। तो इसीलिए तो आप समझ लीजिए, और जब से हम लोगों को मौका मिला है शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है, हर प्रकार से काम हो रहा है। और फिर उसके बाद पहले कितना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने तो शुरू किया। आप जानते ही हैं 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब उन लोगों की सरकार में यही सब होता था। और बाद में तो फिर हमको जो हिंदू मंदिरों में भी कुछ इधर उधर गड़बड़ होता था उसको देखते हुए हम लोगों ने 2016 में पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं हुई। तो सब प्रकार से हम लोगों ने काम करने का शुरू किया। चाहे सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास ध्यान किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया, हर प्रकार से काम किया गया। और हम लोग तो सारा काम कर ही रहे थे। लेकिन आप मानते हैं कि इन लोगों का तो पहले कोई मेडिकल कॉलेज 6 ही था, आई पहले से कुछ पहले से था, वो कुछ नहीं किया था। तो यही इन लोगों का हालत है। अब उसके बाद हम लोगों ने जब किया कि इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, तब 12 तो तुरंत बढ़ाए। अब 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सब तरह से, हर गांव में सब जगह सब काम हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उन लोगों की तरफ से तो कुछ काम नहीं किया। तो जो बाकी जो 6 मेडिकल कॉलेज वाले थे उन लोगों को विस्तृत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है और कहीं से भी कुछ नहीं किया। तो सब तरह से हम लोगों ने काम किया। राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हर तरह से काम कराया गया। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो पूरा काम 2015 में 7 निश्चय था, तो उसी के तहत भी सारा काम कराया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों, सब तरह से काम कराया गया, जोड़ने का काम पूरा किया। और 2020 में जब इस बार वाली सरकार हम लोगों की शुरू हुई 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके अलावे हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया था कि भाई हम यहाँ पर 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार करेंगे। तो इसके लिए जो हमने शुरू कर दिया, तो भाई 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई और वो भी बढ़ रहा है। और जहाँ तक 10 लाख रोजगार की बात थी उसका बढ़ने लगा, तो बढ़ते बढ़ते उसका 40 लाख हो गया। तो 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार था, इतना करके 20 का, तो जानते हैं कितना हो गया। अब 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दे दिया गया। और उसके बाद हम लोग ये भी तय कर दिए कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार मिलेगा। तो जो सरकारी नौकरी है ये बढ़ रहा है, ये भी खूब बढ़ेगा, काफी अच्छे ढंग से होगा। और हर तरह का काम किया हम लोगों ने। तो 2006 में पंचायती राज संस्था किया और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसके लिए हमने सभी महिलाओं, उसमें महिलाओं के लिए 50% कर दिया। ये सब काम ठीक से हुआ।
एक एक तरह से। और अब तो मतलब समझिए कि तो हम लोग उसी समय किए थे, 6 में किए थे पंचायती राज संस्था का, 7 में किए थे नगर निकाय का। ये सब का सब बढ़ते रहा है और अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, सारा काम करा दिया गया। और 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण लिया। अब जानते हैं इतना बढ़िया दिया कि दूसरे राज्यों में इतना नहीं है, जब है। और फिर 2016 के महिलाओं को नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया, सब तरह से काम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह तो सारे देश में था, और हम जब दिल्ली में रहते देखते थे सब जगह था। जब हम यहाँ पर आए तो देखने के लिए गए तो देखा कि भाई यहाँ भी बहुत कम संख्या है स्वयं सहायता समूह का। तो हमने तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर हम लोगों ने राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसके लिए उनका नाम हमने जीविका, और उनको जीविका दीदी कह दिया। तो ये सब काम हो गया। अब उनकी संख्या कितनी बड़ी है जीविका दीदियों की, 1,40,00,000। पहले ऐसे ही था, कुछ नहीं था, तो सब के लिए किया गया। और अभी तो हम फिर जो शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो हमने तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों का कर दिया। अब वो शुरू हो गया है काम। तो अभी तो 3,85,000 जीविका दीदियां हो रही, सब कुछ बढ़ रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हम लोगों ने किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। पहले वाली सरकार कुछ देती थी, बराबर बोलते रहती थी, नहीं मिला, और उसको हम ही लोगों ने जो भी हुआ सबका काम किया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए जिसमें सभी को काफी फायदा मिला है। अब एक बात देख लीजिए, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले से क्या दिया गया था, मिलने वाले पेंशन की राशि 400 रुपया, अब उसको बढ़ा करके बढ़ा दिया है। अब 400 की जगह 1,100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से काम किया। और उसके बाद जानते ही हैं, हर घर बिजली हम तो पहुंचाए। और वो सब जो पहले वाली सरकार थी कुछ किया था जी, पटना में भी 8 घंटा का होता था, कहीं कुछ नहीं रहता था। तो हम लोग जैसे ही आए वैसे ही इसके लिए काम करवाना शुरू किया। बहुत पैसा लगा चारों तरफ, पूरे बिहार में समूचा काम करते करते, क्योंकि उसमें समय लगता था। तो इसलिए 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, हर घर बिजली। अब बाद में थोड़ा पैसा लगता था, बाद में हमने तय किया कि नहीं, इनको पैसा लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। यही हम आपको कहेंगे, आपको पैसा नहीं लगता। तो सरकार तो दे ही दिया, अब आपके घर के ऊपर भी हमें वो काम लगवाएंगे। अब वो भी आपको नहीं पैसा लगेगा, वो कर दिया जाएगा कि दोनों से इतना फायदा होगा, सब तरह से काम होगा। सब तरह से हम लोगों ने काम कर दिया है ये सब करने का। तो इसीलिए जो हम कह दिए हैं, सरकार के सभी इच्छुक लोगों को घरों पर और ऊपर सोलर लगा देंगे, जो हम बता रहे थे, सब कुछ अच्छा होगा। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। सब तरह से काम करने का काम किया गया, और जो यहाँ भी काम किया है, और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सहयोग हुआ है। मैंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र सरकार ने 2018 में किया था कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार के लिए भी इस बात को कर दिया। इस बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में किया जा रहा, बिहार में भी काम हो रहा और उनके द्वारा भी काम हो रहा। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उन्होंने तो आप जान लीजिए कि अब विभिन्न जगहों पर जाते हैं और एक एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार से मदद हो रही है और वो भी देख रहे हैं अब कितना अच्छा है।
राज्य सरकार की तरफ से काम और केंद्र सरकार की तरफ से काम, ये हो करके बिहार के लिए बहुत विकास हो रहा है। और जान लीजिए बिहार बहुत विकसित होने वाला है। कुछ ही राज्य में है इतना विकसित, उसी तरह से बिहार का विकसित होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भाई इसके लिए तो आप लोग इधर उधर मत करिएगा। वो जो पहले वाला है वो कोई काम नहीं किया, उसको कोई वोट मत दीजिएगा। तो इसी के लिए हम तो यही कहेंगे, कटिहार जिले में आपके कटिहार जिले में कितना काम कराया है, लेकिन पहले वाली सरकार कोई काम की थी? जो पहले वाले का कहते हैं 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और हम लोगों ने काफी काम किया। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावे और देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई यहाँ आपके यहाँ कटिहार में। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया। और कटिहार जिले में कई पुलों और पथों का निर्माण कराया गया। कटिहार से पूर्णिया पथ में 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया गया और गंगा नदी पर मनिहारी साहेबगंज पुल का निर्माण कराया गया। और वर्ष 2017 में कटिहार जिला में भीषण बाढ़ आई थी। अब इस दौरान प्रभावित लोगों को सभी प्रकार की सहायता दी गई। साथ ही सभी नदी तटबंधों का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो हर प्रकार से जान लीजिए, अब यहाँ पर तो पंचायत सरकार भवन है, उसमें अभी तो 112, बाकी जब बीच बनता था बीच वाला तो उसमें जगह नहीं मिलता था, इसलिए कम हुआ। लेकिन अब सब काम करा दिया गया अदर बदर, तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा और इसी साल सब कुछ पूरा हो जाएगा। और हम लोगों ने तो फिर 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में हर राज्य में गए और कहाँ कोई कमी रहे उसको देखने के लिए गए। मीटिंग में भी सबसे पूछते, सब कुछ काम कर दिया। तो अब सब जगह का काम जहां पर कमी है उसको किया जा रहा है। अब पूरे राज्य में इसकी संख्या कुल मिलाकर के 430 थी। अब आपके कटिहार जिले में 7 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। जैसे गोगा बिल झील का विकास कराया जा रहा है, कटिहार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, गोरखनाथ मंदिर का विकास कराया जा रहा है, कटिहार में ROB एवं एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है और जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। 7 नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कर, यानी एक ही तरह से सारा का सारा काम हर तरह से किया जा रहा है। कोई चीज नहीं रहेगा। तो यहाँ की सरकार कर रही है और उसी तरह से केंद्र की तरफ से जो मदद मिल रहा है उससे बिहार बहुत आगे जाएगा। अब यहाँ कटिहार विधानसभा में अब जो उम्मीदवार हैं तो हमारे तारकिशोर प्रसाद जी बीजेपी, ये तो पहले भी मंत्री रहे हैं, डिप्टी CM रहे, सब कुछ है, बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है, आप समझ लीजिए। तो इसके लिए तो हम कहेंगे इस इलाके में कराए गए कार्य, कटिहार विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र कटिहार शहर एवं पूरा ग्रामीण क्षेत्र आता है, जिसमें अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई तथा पथों का निर्माण कराया गया। अब जिनमें बारे में पहले ही बता दिया गया है, जिसका अतिरिक्त कटिहार विधानसभा में किया गया। और कटिहार विधानसभा में बहुत सारा काम किया गया, चाहे विद्युत उपकेंद्र एवं किसानों को सिंचाई हेतु 1 कृषि फीडर का निर्माण कराया। इस विधानसभा में 98 ग्रामीण सड़कों और 2 पुलों का निर्माण कराया। कटिहार में नए जिला अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। कटिहार से जलापूर्ति योजनाओं का काम कराया। एक एक काम कराया। हम पहले वाला भी आपको कह देते हैं, और सब जो पहले हम लोगों के था तो वो लोग 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था।
समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया उन लोगों ने। इसलिए एकदम उसके चक्कर में मत जाइएगा दीजिएगा। और हम लोगों की तरफ से तत्काल सब काम कराया गया। जब से कानून का राज है कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबके लिए काम। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान, एक एक काम किया गया है। यहाँ का काम होता है और केंद्र से मदद मिल रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है। अब जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश के कुछ ही राज्य में आगे बढ़ा है, उसी तरह से बिहार, क्योंकि यहाँ से और केंद्र का सहयोग सब तरह से मिल रहा है, उसका बहुत फायदा होने वाला है। तो इसीलिए तो हम तो कहेंगे कि अब यहाँ पर एनडीए के तो अपने तो है तारकिशोर प्रसाद जी, इनको तो करिए। और भी एक आए हैं बरारी से जदयू के उम्मीदवार श्री विजय सिंह जी निषाद जी, हम तो आपको कहेंगे यहाँ पर तो इनका है भाई तारकिशोर बाबू का, तो हम तो आपसे कहेंगे कि इन लोगों का, और एक व्यक्ति यहाँ भी आ गए हैं विजय सिंह जी, तो हम यही कहेंगे कि इनके लिए भी आप लोग बाहर कहिए और आप इनके लिए पूरा का पूरा वोट दीजिए भारी संख्या में। तब वोटवा दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए सब लोग, पूरा हाथ उठाइए, सब हथवा उठाओ ना, हाथ का उधर वाले क्या छोड़ रहे, सब बढ़ाइए तो कह न रहे ठीक ठाक। लाई लीजिए, इधर आइए। आप सोच लीजिए, आप तो कहे थे, अब इनको भी हम कह रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ेंगे, अब पूरा बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हाथ उठा करके इनको बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आपका तो विकास होगा ही, अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।